हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो समकालीन भारत एक में आज क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 5 है। तो जिसका हम करेंगे पूरा डिटेल एनालिसिस, और यूपीएससी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, आपको पता ही होगा। और इसको स्टार्ट करें, और क्लास 6 7 8 सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा, जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखिए। और क्लास 9 भी जल्दी ही आपका कंप्लीट होगा, और 12 तक हम इस महीने में जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी को एंजॉय करिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और घटना चक्र देखिए, और जो भी टेस्ट वगैरह कराया जाए ना, सब देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो ये है 5 लेसन, जिसे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। तो कभी आपने क्या स्कूल घर या आसपास के मैदानों में पहली बार वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की परिकल्पना कर सकते हैं। तो हमारा देश भारत विश्व की 12 मतलब विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं और विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल और कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजी तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वो भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और अपनी समय नहीं पड़ता उस पर। इसे अच्छी वनस्पति कहते हैं। अथवा विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलों, फल, बगान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। आगे देखेंगे हम वनस्पति जगत का सब में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होते हैं? तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। कहाँ कहाँ? यहाँ। और ये उन क्षेत्रों में पहली बार से विकसित होते हैं जहाँ 200 से अधिक वर्षा एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक वन के वृक्ष होते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों तक के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारी महत्व के कुछ वृक्ष हैं अबनोस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। तो यहाँ पर चित्र देखेंगे अच्छे से। तो ये है, ये जो हरा हरा है, उस पर तटबंधी सदाबहार वन होते हैं जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। और उसके बाद हम ये देखेंगे, ये जो है नीला नीला, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब पर्णपाती की पत्तियां झड़ती हैं। ठीक है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ इतने एरिया में, सबसे ज्यादा एरिया में। उसके ये देखेंगे हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का, और ये जो यहाँ पर सिक्किम का क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये देख सकते हैं आप, मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे और यहाँ पाए जाएंगे। और यहाँ कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पिंक, मतलब पिंक कलर में उष्णकटिबंधीय कौन सा कटीले वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये श्रीलंका है, और आप देख लीजिए इसको वन कहाँ से पाया जाता है। एक बार मैं तो इनके कलर वाइज पढ़ा लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। इन वनों में सामान्य रूप से सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण, एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के तलछटी क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगल में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये अधिकतम ऊंचाई जो है 60 मीटर होती है और निगत परत होती है 40 मीटर। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ये वन है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए देख सकते हैं हम। तो ये जो होते हैं, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में स्थित है जहाँ 70 से 200 सेमी तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में
वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इन आर्द्र नम पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेमी तक वर्षा होती है। अतः ऐसा वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपर्वत प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति बांस, साल, शीशम। इन जंगलों में पाए जाने वाले वाले जानवर प्राय सिंह से यहाँ पर चंदन और कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति यहाँ पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जहाँ 70 से 100 सेमी की वर्षा होती है। यहाँ पर कितनी थी? 200 से ऊपर। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में सागौन, साल, पीपल, नीम वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्यों के लिए प्रयोग तथा साफ किए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों से सिंह, शेर, सोमर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। अब कटीले वन तथा झाड़ियों की बात करें तो जिन क्षेत्रों में सेमी से कम वर्षा होती है 70 सेमी से, वहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की निकास तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं, जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां कटीले पादप भी पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कटीले वन तथा झाड़ियां। इन जंगल में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। अब पर्वतीय वन की बात करें तो पर्वतीय वनों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी अंतर दिखाई देती है। तो वनस्पति जिस प्रकार का अंतर है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तुंड्रा की ओर देख सकते हैं। इस प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। इसमें 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आंशिक पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बख्तरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हीम, तेंदुआ, गिलहरी, रईच, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन की बात करें तो यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ सबसे अधिक वनस्पति मिट्टी और बालू तत्वों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की इस तरफ देख सकते हैं मैंग्रोव की जड़ें स्तर पानी में डूबी दलदली में डूबे रहते हैं। इसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व इंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इसके क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी जंगल में मिलते हैं। तो यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं तो क्या मनुष्य इस अवस्था में जीवित रह सकता है? वनस्पति की भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों को लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। पक्षियां 13% हैं और मछलियां 12% हैं। यह भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरों, सरीसृपों तथा स्तनधारी जानवरों भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले
जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय और चौसिंघा, छोटे मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखेंगे औषधीय पादप क्या हैं। तो भारत में प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद ने लगभग 2000 पादपों का वर्णन और कम से कम 500 से निरंतर प्रयोग आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ के लाल सूची के अंतर्गत रेड डाटा के अंतर्गत 352 पादपों की गणना है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ वृक्ष ऐसे हैं, जैसे सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए, ब्लड प्रेशर के प्रयोग में होता है। ये केवल भारत में पाया जाता है। और जामुन पके हुए फल के सिरका बनाया जाता है, जो कि वातसारी और मूत्रवर्धक, और इसमें पाचन शक्ति के लिए गुण पाए जाते हैं। बीजों ये बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है जामुन का। और अर्जुन की बात करें, ताजा पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द इलाज में सहायक होता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। और बबूल की बात करें, जिसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इसमें प्राप्त गुर्द का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। और नीम की बात करें तो नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप है, जुकाम खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और काली कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अब देखेंगे, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल में है। यह बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जो मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि पक्षी प्रजातियां जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए हुए बहुत सारे जानवर से चुने गए। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात साधन के रूप में मदद करते हैं। इनमें मांस एवं अंडे प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों तथा फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा हमने बताया कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में है, 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना और लकड़ी वगैरह काटना, जंगलों को साफ करना आदि है। देश में 18 जीव मंडल है, तो हमारे देश की पादप और जीव संपत्ति सुरक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए, जिससे देश में 18 जीव मंडल है आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें 12 क्या कौन से हैं? 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमार और अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल के नीचे में की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के वन्य प्राणी नीचे, और ये दाचीगामा और ये राजाजी कार्बेट है, और दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा है, राजगीर है, सिमलीपाल है, चंदका है, अटूनगरम है और पोचेरम है, कवाल है, संजय गांधी है, तदोबा कान्हा, शिवपुरी, रणथंभौर, केवला देव, सरिस्का और यहाँ पर देख सकते हैं गोरुमारा, मानस, काजीरंगा और रंगाडिडो, बांदीपुर, वेदांत जंगल
ये सारे देख सकते हैं। तो वन्य प्राणी अभ्यावन है ये रेड वाले, और ये जो स्टार वाले हैं पक्षी अभ्यारण्य है, और नेशनल पार्क है जो त्रिभुज की तरह है। The government of save vultures trust not to tiger protection body और टाइगर डाइंग सेंसस कन्फर्म। तो सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। तो 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभय उभय वन तथा अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को जाति की जीवित के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र के महत्व को समझना चाहिए, और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास मतलब अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो ये प्रवासी पक्षी हैं, इनके बारे में देख सकते हैं हम, जो एक स्थान दूसरे स्थान पर खाने पीने या प्रजनन के लिए चले जाते हैं, तो प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये आपका होमवर्क, मुझे आपको टेलीग्राम के लिंक दे दूंगी मैं, वहाँ पे करना है और कमेंट बॉक्स में फिर करना है, फिर आंसर देना है। रबड़ का चम्मच किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, मैंग्रोव, हिमालय, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। सिनकोना के बीच कितनी नेपाल जीव मंडल में से कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में से पाए जाते हैं? ये दिखाना, संक्षिप्त आंसर देना है। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित किया जाता है? जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई दो द्वंद्व देना है, तो ये सब करके आपको भेजना है। मैं नेक्स्ट वीडियो से तक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।